वेलकम गाइस। तो कल हम लोग 9th लेक्चर तक कर चुका ना। 9th लेक्चर तक कर चुका। आज 10th लेक्चर है। तो 10th लेक्चर मतलब हर दिन 50-50 क्वेश्चंस मतलब 500 क्वेश्चंस हम लोग आज कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो ये रिवीजन एमसीक्यू का बात कर रहा। रिवीजन एमसीक्यू का 500 क्वेश्चंस और एक सीरीज हम बताया था ना, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज वाला। ठीक है, उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस को हम इंक्लूड किया था। ठीक है, उसको भी उसका कितना है आप लोग खुद देख लो ना। उसका हालांकि टफ है ना, इसलिए उसको एक क्वेश्चन में बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन छुपा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लो। और कल हम एक ये वन लाइनर ये करंट अफेयर्स एक अपलोड किया था। अगर आप नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो आज हम लोग शुरू करेगा 151 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 500 हो जाएगा ना इधर पे। हम लोग 11 लेक्चर तक हम कल भी एक अपलोड करेगा 11th लेक्चर। ठीक है, 11 क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं 11 ही हो। ठीक है, 10 आज कंप्लीट हो जाएगा प्लस और एक एक्स्ट्रा। ठीक है, हम एक्स्ट्रा देने में माहिर है, तो एक्स्ट्रा वाला ही आदमी है हम ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा देगा कल एक। इसका बाद 31st को कोई वीडियो नहीं होगा, उसमें आप लोग रिवीजन करो अच्छा से। ठीक है, हमको भी तो थोड़ा टाइम दो ना, एक दिन हम भी आराम करेगा। ठीक है, ओके। तो अभी शुरू कर रहा है क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वीन लक्ष्मीबाई फॉट हर लास्ट बैटल विथ हुम। किसका साथ क्वीन लक्ष्मीबाई बैटल लड़ा था? तो ये आपको पता होना है कौन है। हुरूज ना, जनरल हुरूज। और यही बोला था कि ये क्रांति में 1857 रिवोल्ट का एक ही मर्द है। कौन है वो? लक्ष्मीबाई ना। ऐसा कौन बोला है? हुरूज बोला था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा कौन बोला था, तो आपको बोलना है जनरल हुरूज। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सिंपल। वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। और कभी कभी ये पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किसका मिलता है? वाइस प्रेसिडेंट होने का मिलता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने का मिलता है? आपको ये याद रखना है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने का मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि सैलरी कितना होता है प्रेसिडेंट का? तो 4 lakhs पूछ लेने से। ठीक है, ये क्वेश्चन। पीएच ऑफ लेमन, नींबू का पीएच कितना होता है पूछ रहा है। अभी खुद देखो, नींबू क्या एसिडिक है ना बेस है? आप लोग खुद बताओ, नींबू एसिडिक है कि बेस है? देखो, न्यूट्रल कितना होता है? 0 ना, सॉरी 7 होता है ना पीएच में। 7 मतलब क्या है? न्यूट्रल। और 7 से कम होने से इसको बोलते हैं एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होने से उसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक, तो लेमन जो है इसका पीएच पूछ रहा है। ठीक है, पीएच पूछ रहा है, तो एसिडिक है ये तो हम लोग क्लियर है, यहाँ भी पूरा एसिडिक का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उतना भी एसिडिक नहीं है। ठीक है, 1.6 इतना भी एसिडिक नहीं है, और इतना भी कम एसिडिक नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 2.4। ठीक है, 2.4 का आसपास होता है, तो ये याद रख लेना। मतलब ये एरिया में थोड़ा सा ये एरिया में ना 7 से कम। हु हैज़ एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद? केसर ए हिंद कौन ये किसको टाइटल मिला था? केसर ए हिंद महात्मा गांधी। ठीक है, और आपको पूछ सकते हैं कि केसर ए हिंद, चलो महात्मा गांधी, और क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन?
चलो आगे बढ़ते हैं। आप यही याद रखो केसर-ए-हिंद कौन दिया था? महात्मा गांधी। हु गेव द टाइटल ऑफ नाइटहुड? नाइटहुड कौन दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को? आपको पता होना है, जॉर्ज 5 ना, नाइटहुड का टाइटल। हु इज द 46th CJI ऑफ इंडिया? 46th CJI कौन है? जल्दी से बता दो। 46th, देखो अभी 47th हो गया, ये याद है ना आपको, 47th याद रखना है, ठीक है, 47th याद रखना है, 46 भी याद कर लो। देखो 46 क्यों याद करना है? क्योंकि ना आपको पता ही है कि ये जो राम मंदिर का इतना लंबा से जो केस चल रहा था ना राम मंदिर का, ठीक है, उसमें CJI कौन था वो तो आपको पता होना है ना, तो गोगोई ना, रंजन गोगोई, ठीक है। रंजन गोगोई राम मंदिर का वर्दिक देने का बाद थोड़ा दिन बाद वो ये ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। तो उसका बदला कौन आया आपको पता होना है, S.A. बोबडे, ठीक है। 47th बोलने से बोबडे, 46th बोलने से रंजन गोगोई। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? कौन सा सिटी में एस्टैब्लिश किया था? कब एस्टैब्लिश किया था बोलने से आपको क्या होगा? 1906 ना, 1906। आपको पता ही है ना, ये बंगाल को 2 भाग में बांटा था। कब बांटा था? 1905। कौन बांटा था? कर्जन ना। उसका 1 साल बाद मुस्लिम लीग भी एस्टैब्लिश हो गया था। तो ये कहां पे एस्टैब्लिश हुआ था? ढाका, ठीक है, ढाका, अभी का बांग्लादेश में, पहले इंडिया था ना। फंडामेंटल राइट्स वेर टेकन फ्रॉम, सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट कहां से लिए? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो आपको ये देखो, हालांकि ये ढाका में बना है, हेडक्वार्टर लखनऊ में था, हाँ याद रखना। डीजल ड्राइवर इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे? कहाँ पे डीजल ड्राइवर ये इंस्टीट्यूट है? जमालपुर। अभी कुछ रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में आप लोग थोड़ा देखा होगा, ये डीजल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया, ऐसा कुछ किया था, ठीक है। हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ तो किया था, थोड़ा बंद किया था, ऐसा टाइप का हमको याद आ रहा है, तो आप लोग देख लेना क्या किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, इन विच स्टेट देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है पूछ रहा है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये आंसर आ जाएगा। ब्रिटिशर्स ज्यादातर रूल किधर, यहाँ पे आए ना, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इधर में बहुत ब्रिटिशर्स था, फिर बाद में दिल्ली में भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारा ब्रिटिशर्स था, इसके बाद बहुत लोग इंडियन भी शादी कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल ना, सिंपल। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स? अंडा। क्या होगा आंसर? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आंसर। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन? डीजल इंजन का कौन है? जल्दी से बता दो, आप लोग पता ही होगा, बचपन से पढ़ा है, रुडोल्फ डीजल ना। तो रुडोल्फ डीजल यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं, लेकिन बहुत लोग जेम्स वाट मार के आएगा ना, फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ एबव। जब भी ये ऑप्शन में नन ऑफ द एबव ऑप्शन आएगा ना, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, ठीक है, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ सतर्कनेस आना चाहिए, ठीक है, आपका अंदर में, ठीक है। तो जेम्स वाट तो आपका क्या है? स्टीम इंजन, अगर पूछने से आपका जेम्स वाट हुआ ना। ओके, हु इज द राइटर ऑफ हमदर्द? हमदर्द तो कौन है हमदर्द का? मोहम्मद अली, ये, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, हमदर्द, ठीक। दुधवा ये में क्या, नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल बहुत फेमस है, मतलब कौन सा एनिमल के लिए फेमस है? दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। कहाँ पे दुधवा आपको पता होना, कहाँ पे? यूपी में ना, यूपी में।
इन विच ईयर ताजमहल कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बोला, हाँ कंप्लीटेड बोला है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंप्लीटेड बोला है तो 1931 में शुरू हुआ था, ठीक है, बनते बनते ऑलमोस्ट 20 साल गुजर गया, ठीक है, 20 साल से भी ज़्यादा गुजर गया, तो 1953 में कंप्लीट हुआ है। ये 19 नहीं होगा यार, ये 19 नहीं होगा, ये तो क्लियरली 19 नहीं होगा, क्यों 19 होगा, 16 होगा ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1653 होगा, ये शाहजहां का समय ना, शाहजहां 1653 होगा, ये टाइपिंग एरर है, देख लो। एड्स डे, एड्स डे सिंपल है, जल्दी से बता दो आप लोग, जल्दी से, 1 दिसंबर। एड्स डे का 3 दिन बाद कौन सा डे आता है, नेवी डे, 4 दिसंबर नेवी डे, थोड़ा उसको भी याद करो। हु रोट फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी, ये कौन लिखा है पूछ रहा है। देखो आपको ये अगर याद है ना कि कौन सा रूलर खुद को आलमगीरी बुलाता था, तब आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। कौन बुलाता था खुद को आलमगीरी, कौन, कहाँ गया, इधर ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन इसका आंसर है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, तो इसका आंसर है औरंगजेब, ये ऑटोबायोग्राफी है फतवा ए आलमगीर, ठीक है। विच इज द हाइएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, हाइएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड क्या है, लेक टिटिकाका, ठीक, टिटिकाका, ये पता है ना। देखो ये मेरा इक्वेटर है, अगर 0 डिग्री, ये मेरा साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये पेरू और बोलीविया, आपको पता है ना, यहाँ पे पेरू है ना, फिर यहाँ पे बोलीविया, तो ये दोनों का बीच में ये जो ये जगह में ना, ये बॉर्डर में, ठीक है, लेक टिटिकाका दोनों का बॉर्डर में, ये भी पूछ सकता है अचानक, ठीक है, या तो लेक टिटिकाका कहाँ पे बोल देने से आपको याद रखना है, साउथ अमेरिका में है। सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, सार्क, सार्क पता है ना, सार्क साउथ एशियन क्या है, साउथ एशियन, ये रीजनल कॉरपोरेशन है ये, और एक ए क्या है, साउथ, आप लोग देख लो, ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा, सार्क, ठीक है। तो ये 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था सार्क। ओके, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी जल्दी से बता दो, फुटबॉल ना, संतोष ट्रॉफी। आमिर खुसरो वाज पोएट ऑफ विच एम्पायरर्स कोर्ट, आमिर खुसरो जल्दी से बता दो, आमिर खुसरो। देखो आमिर खुसरो हालांकि बहुत सारा एम्पायर का कोर्ट में था, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी का समय में ये बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, बहुत सारा ये एम्पायर का कोर्ट में था, हाँ, आमिर खुसरो, तो अलाउद्दीन खिलजी। हु इज द राइटर ऑफ साकेत, ये तो हम पहले बता चुका ना, बता चुका है कि नहीं, जल्दी बता दो, मैथिली शरण गुप्ता। और साकेत के बारे में आपको ये भी बताया था, क्या बताया था कि इसको क्या बोलता है, मॉडर्न डे रामचरितमानस ना, ये भी बोलता है। व्हाट इज द प्रेगनेंसी टर्म ऑफ काउ, प्रेगनेंसी पीरियड कितना है पूछ रहा है, ठीक है, काउ का कितना वो होता है। तो आपको थोड़ा ऐसे ही याद करने जाएगा तो फिर थोड़ा मजा नहीं आएगा। आपको ये याद रखना कि आदमी और ना ह्यूमन बीइंग और ये काउ का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 9 मंथ्स मतलब कितना डेज, 9 3 27, 270 के आसपास देखो कौन है, 284, ठीक, समझ रहे ना कैसा कनेक्ट करके पढ़ना है। आप लोग जस्ट रट्टा बजाएगा तो फिर नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी टर्म कितना है काउ का, 284 डेज, ठीक है।
प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का बात आ गया तो देखो ऐसे ही अचानक दिमाग में आया है। चिड़िया लोग जब ये होता ना प्रेग्नेंट होता ना, सपोज ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ ना ये चिड़िया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने से भी ये ठीक समय में ना अपना नेस्ट बना लेता। उसको कोई सिखाया भी नहीं, ठीक है, उसको कोई सिखाया भी नहीं और ये अपना नेस्ट तैयार कर लेता, ठीक है। अजीब है, ठीक है, कोई सिखाया नहीं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ फिर भी उसको क्या हो गया, वो नेस्ट अपना ठीक समय में बना ही लेता, ठीक है ना। तो ऐसा बोलता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट होता ना तो वो उसको कहीं ना कहीं ये जो एग्जिस्टेंस है ना उसको बहुत मदद करता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस जो उसको बहुत इन ए वे एक इंटेलिजेंस देता है, ऐसा टाइप का बोलता है, ठीक है। आदमी को भी देता है, ठीक है। ह्यूमन तो सबसे इवॉल्व्ड है, उसको तो देगा ही है। एनिमल को, बर्ड को ही दे रहा है तो एनिमल को, ह्यूमन को भी देगा ही है, ठीक है। वो इंटेलिजेंस एक काम करता है, ठीक है, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा बोलता है, ऐसा स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा ही है वेद में कि जब भी कोई वुमेन अगर ये है ना प्रेग्नेंट है और वो बहुत अवेयर है, ठीक है, वो दिन भर अवेयरनेस में जीता अगर ना, तो वो भगवान का बहुत करीब पहुंच जाएगा। एनलाइटनमेंट, अभी तो भगवान वर्ड हम नाम यूज किया, लेकिन एनलाइटनमेंट का बहुत करीब पहुंच जाएगा। वो लाइफ का बारे में बहुत कुछ जानना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। वही है कि उसको अवेयरनेस में जीना है, ठीक है, कॉन्शियसली जीना है, ऐसा, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल ये होता है कि फोन देखता है, टीवी देख रहा है, ठीक है, तो कहाँ से अवेयरनेस आएगा, कहाँ से कॉन्शियसनेस। तो ये प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड है ना, वो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, तो उसमें आप कोई अगर वुमेन बाद में प्रेग्नेंट होने जा रहा है तो उसको वैसा रहने से तो वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। देखो ये लोग को देखो, टीवी वीवी नहीं देखता है, ठीक है, तो इतना इंटेलिजेंस इस एग्जिस्टेंस इसका जरिए इतना इंटेलिजेंस इसका अंदर में आ जाता है कि ये एक नेस्ट बना देता है, वो भी ठीक समय में। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग के लिए बोल रहे हैं, आप लोग जब बाद में प्रेग्नेंट हो जाएगा वुमेन लोग, लड़की लोग, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से जीना, ठीक है। वैसा भी लड़की लोग थोड़ा सा नेचर का करीब होता ही है, ठीक है, वो लोग का अंदर में इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। हालांकि ये लड़का लोग सोचता है कि हम लोग ज़्यादा दिमागदार, ये लोग लड़की लोग के पास दिमाग ही नहीं, ऐसा सोचता है। लेकिन ना आप लोग पागल है, ठीक है, आप लोग पागल है। ये लड़का लोग का दिमाग क्या है, जस्ट लॉजिकल दिमाग है, ठीक है। लॉजिकल दिमाग कभी कभी ऐसा आप लोग देखा होगा, देखो माँ जो ऐसा, माँ को पता चल जाता है दूर में, अगर उसका बेटा को अगर ये मेरा सामने हुआ है, ठीक है, खुद मेरा सामने हुआ। मेरा एक आंटी है, वो जो वो कर रहा था सुबह सुबह, उसको बहुत अजीब लग रहा था, वो कुछ खराब हो रहा है, कुछ तो खराब हो रहा है, ऐसा बोल रहा था वो जो ना। फिर 3 घंटा बाद उसका एक ये न्यूज़ आया कि उसका बेटा मर गया, ठीक है, वो ऐसा न्यूज़ आया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना ये फेमिनाइन जो वो है ना एनर्जी है ना, फेमिनाइन जो डायमेंशन है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। वो लोग लॉजिकली नहीं सोचेगा, वो लोग डायरेक्ट इंट्यूटिवली सोचता है, ठीक है, इंट्यूटिवली सोच लेता है। तो लॉजिकल माइंड वाला लोग तो क्या होगा, स्टेप बाइज बट लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लड़के लोग इंट्यूटिवली बता देता है कि हाँ ये ऐसा, ये आदमी थोड़ा ऐसे ही होता होगा, ऐसा, समझ रहा है। तो लड़का लोग इसको समझने बहुत कोशिश करता है, लेकिन कभी समझ नहीं पाएगा ना ऐसा बोलता है ना लड़का लोग, ये लड़के लोगों को कैसे समझ ही नहीं पाता है, ये क्या हो रहा है इसको। लेकिन कभी आप समझने की कोशिश नहीं करना, यही गलती है। लड़का लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, यही गलती हो जाता है। हर चीज़ आप समझा नहीं जा सकते, समझ में आ रहा है ना, हर चीज़ समझा नहीं जा सकता। जब आपको प्यार होता है, प्यार हुआ था, कभी भी प्यार तो हुआ होगा किसी को, तब क्या आप समझ के प्यार किया क्या, तो वो तो समझ के प्यार होगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका दिमाग को ही हटना होता है, तब जाकर प्यार होता ना। तो ये सब डायलॉग बाजी को छोड़ो, आगे बढ़ता है, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ रहा। 174 बंगाल डिविडेशन, ये क्या डिवीजन लिखो यार, ठीक है। इस रिलेटेड टू कौन डिवाइड किया था बंगाल को, वही पूछ रहा है। तो ऊपर में हम बताया था कौन, कर्जन साहब, ठीक है, लॉर्ड कर्जन किया था। कब किया था? 1900, जल्दी बताओ। 05 ना, क्लियर है ना, सिंपल है ना। ओके, आगे बढ़ रहा। 175 इन विच ईयर महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम। देखो महात्मा गांधी कब इंडिया आए, आपको पता होना है कब आए, 1915। कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से आए है कि नहीं। साउथ अफ्रीका में उसका फार्म का नाम क्या था? टोल्स्टॉय फार्म, ठीक है। ये सब बात कुछ कुछ चीज़ याद रहना। तो 1915 में आए हैं, तो आसपास ही होगा, है कि नहीं। डायरेक्ट आके थोड़ी बना पाएगा, नेक्स्ट साल, एक साल तो लगा ही, ठीक है। तो 1916 जो आंसर हुई, ठीक। फिर आपको ये पूछ सकते कि चंपारण कब हुआ है, तो 1917। चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ है, 1917 ना। चंपारण के बाद कौन सा हुआ है? अहमदाबाद, फिर खेदा। कभी कभी एग्जाम में ना इसको आगे मानते हैं, इसको पीछे मानते हैं, ठीक है। आप लोग देख लो, ठीक है ना। तो अहमदाबाद सेकेंड है, ऐसा मानो अभी के लिए, लेकिन कोई कोई किताब में खेदा को पहले लिखा। विच एम्परर ऑर्डर्ड फर्स्टली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश फैक्ट्री। ये बोलना ये चाह रहा है कि कौन सा एम्परर का समय में ये ब्रिटिश फैक्ट्री फर्स्ट एस्टैब्लिश किया गया था। सिंपल, जल्दी बताओ इसका आंसर। जहांगीर ना, जहांगीर। कब? 1608 में। आपको हॉकिंस आया था ना, कैप्टन हॉकिन, ठीक है, हॉकिन आया था, और थॉमस रो भी आया था ना। तो कौन कौन आया था ये भी पूछ देता है एग्जाम में, आप लोग को रेडी रहना है। और किसका समय आया था? जहांगीर का समय में आया था, ठीक, सिंपल। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल इज टेकन, ये जो आर्टिकल का जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहाँ से लिया? बोला ये जापान से लिया, याद करने वाला चीज है। विच वन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या को बोलता है? जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बोल रहा है? देखो, नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इलेक्शन तो होना ही पड़ेगा। रेवेन्यू कमीशन बोल के कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि नॉट क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसको बोलता है? बोलने से आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्यों जल्दी से बता दो क्यों। देखो अभी आप लोग तेल वेल डालता है, पेट्रोल डालता है ना, पेट्रोल से क्या चलता है? आपका गाड़ी चलता है कि नहीं। कोल से आपका क्या बनता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे ये सोलर वोलर भी आना शुरू हो गया, ठीक है। ये सब भी यूज़ करना शुरू हो गया, विंड यूज़ करना शुरू हो गया, जियो थर्मल यूज़ करना शुरू हो गया, है कि नहीं। अभी फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को मिलाने से ना, दो हाइड्रोजन को मिलाने से हीलियम बनता, ठीक है। इसको बोलता है फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलता है? फ्यूजन रिएक्शन, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ये दो अगर हाइड्रोजन को मिला दिया ना, तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। हीट का फॉर्म में बहुत रिलीज होता है, ठीक है। तो एनर्जी बहुत रिलीज होता है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये एनर्जी को अगर टैप कर लिया ना, तब तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग का हाथ में आ सके। तो सन में यही एनर्जी है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, है कि नहीं। अभी देखो ध्यान से सुनेगा, ठीक। इतना एनर्जी पैदा होता है कि, इतना हीट पैदा होता है कि क्या होता है कि उसको कंटेन करने के लिए हम लोग के पास कंटेनर ही नहीं,
समझ में आ रहा ना। तो ये हाइड्रोजन ये दोनों को कहीं तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो इसको फ्यूज करने के लिए करना पड़ेगा ना, फ्यूज करने के लिए जगह तो चाहिए। तो ये ऐसा मेटल हम लोग के पास है ही नहीं, या ऐसा कुछ मटेरियल अभी तक बना ही नहीं कि ये इसको वो कर, इसको पिघला ही देगा ना, समझ में आ रहा ना। इसलिए अभी तक इसको टैप इन ठीक से नहीं कर पाया अभी तक। हाँ, तो इसलिए ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर। क्लियर क्लियर ना। 180 हु वाज द राइटर ऑफ मधुशाला। मधुशाला का राइटर पूछ रहा। मधुशाला का राइटर है अमिताभ बच्चन का पिताजी हरिवंश बच्चन राय। ठीक ठीक, याद करने वाला चीज है कुछ नहीं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोलते हैं, जल्दी से बता दो। भूटान। भूटान, ठीक, भूटान। अच्छा, भूटान में कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा चलता है, बुद्धिज्म। ठीक है, आपको पता होगा, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बुद्धिज्म आंसर है। ठीक है, आपको ये पता होगा बुद्धिज्म का 3 डिवीजन होता है, महायान, हीनायान और वज्रयान ना। पहले तो सिर्फ हीनायान ही था, पहले तो कोई डिवीजन ही नहीं था। ठीक है, हीनायान को थेरावेदा भी बोलते हैं, हाँ ये भी याद रखो, थेरावेदा। तो ये लोग क्या बोलता है कि जो भी बुद्ध बोला है उसी को हम लोग पालन करेगा। ये कौन बोल रहा है, हीनायान बोल रहा है। महायान क्या करता है, बाद में क्या हुआ, देखो देखो ध्यान से सुनेगा, आप लोग इसको क्लियर हो जाएगा तो आप लोग कभी रिलीजन का नाम पे कभी नहीं लड़ेगा। सुनो, आप लोग बात नहीं समझते, इसके बाद लड़ता बैठता है, मेरा रिलीजन मेरा रिलीजन मेरा रिलीजन ऊपर, मेरा रिलीजन ऊपर, मेरा ही बेस्ट मेरा ही बेस्ट। ये फालतू बात नहीं करेगा। ठीक है, फालतू बात नहीं करेगा, पहले समझो। देखो हीनायाना क्या है, बोल रहा है कि बुद्ध जो भी बोला है वही हम लोग मान के चलेगा। और बुद्ध क्या बोला कि गॉड नहीं है। ठीक है, गॉड नहीं है, गॉड वॉड में मानने का कोई जरूरी नहीं है। महावीर भी यही बोला कि गॉड वॉड हो सकता है लेकिन मानने जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉ को मानने से हो जाएगा ऐसा। ठीक है, भगवान हो जो हो, लॉ को तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, जैसा देखो जीसस को जब ये चढ़ा रहा था ना, ये क्या बोलता है, जब ये खिल्ली मार रहा था क्रॉस में, तो खून तो निकला ही है ना। ठीक है, तो जो भी हो, महावीर बोला है कि लॉ का अतिरिक्त कुछ नहीं होने जा रहा है, सब चीज लॉ से ही होगा। तो लॉ को ही मानते रहो, लॉ का हिसाब से चलो, तो भगवान को मानने जरूरी नहीं। तो बुद्ध बोला है कि गॉड नहीं है। चलो अभी हम पहले महावीर का बारे में नहीं बताएगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी दिन हम बताएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये सब का बारे में आप लोग जानना बहुत जरूरी है, बताएगा। अभी सुन, बुद्ध के बारे में बता रहे, ये इधर से आया है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का वजह से बुद्धिज्म आया है। बुद्धिज्म के बारे में कुछ बता देता है, याद रखो, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुनो, हिनाया ने क्या बोला है, भगवान नहीं है। ठीक है, अभी देखो बुद्ध क्या बोला है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, चुपचाप आप अटेन हो जाएगा, अटेन कर ले ना। धीरे 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 करके ये जो बुद्धिस्ट मास्टर्स है ना, बहुत बड़ा बड़ा मास्टर्स है। ठीक है, बुद्धिस्ट मास्टर लोग को ये पता चला है कि देखो आदमी भी टाइप का होता है। ठीक है, आदमी भी बहुत टाइप का होता है। ठीक, हर आदमी को मेडिटेशन मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई कोई दिल वाला आदमी है जिसका दिमाग वाला, दो विभाजन कर रहा हूं, दो डिवीजन कर रहा हूं, दिल वाला आदमी और दिमाग वाला आदमी। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों बिल्कुल दिल ही दिल है, दिमाग ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों का वो होता है, मिक्सचर होता है, लेकिन दिल ज्यादा कि दिमाग ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो दिल वाला आदमी और दिमाग वाला आदमी, इसको हम दो डिवीजन किए। ठीक है, दिमाग वाला आदमी जो है, जो दिमाग से सोचता है, बहुत लॉजिकली सोचता है, जो बहुत मैस्कुलाइन वाला आदमी है। ठीक है, वो लोग को मेडिटेशन हेल्प करेगा। ठीक है, मेडिटेशन से वो धीरे 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 करके अपना माइंड को पूरा खत्म कर देना। ठीक है, मेडिटेशन का मेन मकसद ही ये है कि आपका माइंड खत्म हो जाना है, समझ रहे ना, माइंड ही खत्म हो जाएगा तब क्या। ये इसलिए तो बुद्ध का एम्प्टीनेस में बहुत जोर है ना। आपका माइंड ही हट दिया तो क्या हो गया। ठीक है, धीरे धीरे करके आप अपना माइंड ही हटा दिया तो आप एम्प्टीनेस
जान जाएगा। एम्प्टीनेस जान गया, धीरे धीरे आप और भी हायर स्टेजेस ऑफ एम्प्टीनेस जाते 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 एनलाइटनमेंट। ठीक है, ओके। नाउ सुनो, अभी जो आदमी भाव वाला है, भाव वाला मतलब हार्ट वाला, दिल वाला आदमी, ठीक है। अभी ये दिल वाला बायोलॉजी वाला दिल नहीं बोल रहा है, ठीक है। दिल से गाना गाओ ऐसा वो वाला दिल का बात कर रहा है, ठीक है। दिल से गाना गाओ मतलब ये नहीं, वो धड़कने वाला दिल नहीं, ठीक है। वो बात को समझो बात, ठीक है। सुनो, तो दिल वाला जो आदमी है, भाव वाला आदमी, ठीक है, उसको मेडिटेशन मतलब होगा ही नहीं, मतलब ठीक है। उसका मेडिटेशन से वो मेडिटेशन वाला रास्ता उससे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आपको पहले दिमाग चाहिए, दिमाग को तो पहले हटाना पड़ेगा। दिमाग मतलब हेड वाला, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए तो मेडिटेशन है। अभी दिमाग कम है तो क्या है, दिमाग कम है मतलब इंटेलिजेंस कम है नहीं बोल रहा, ये रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि दिमाग मतलब हेड वाला, हेड ओरिएंटेड वाला, ठीक है। दो ब्रेन का भी दो भाग होता है ना, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जिसका स्ट्रांग होता है वो क्या होता है, बहुत लॉजिकल होता है, ठीक है। इसको हेड वाला आदमी बोलता है। राइट ब्रेन जिसका स्ट्रांग होता है वो भाव वाला, हार्ट वाला आदमी, ठीक है। तो ये राइट ब्रेन जिसका स्ट्रांग है, हार्ट वाला आदमी लोग, ठीक है, उसको मेडिटेशन से उसको मिलेगा नहीं, उसको डिवोशन से ही मिलेगा, ठीक, डिवोशन से ही मिलेगा। जैसा देखो, ये जितना भी जीसस, क्रिश्चियनिटी इसका ऊपर बेस्ड है, डिवोशन के ऊपर में, ठीक है। फिर मुस्लिम भी इसका ऊपर में बेस्ड है, जितना भी भक्ति, सूफीज्म, भक्तिज्म, ये सब इस पे बेस्ड है। लेकिन बुद्ध क्या बोला है आप लोग, क्योंकि ये डिवोशन का जो पाथ है ना, इसमें बहुत सारा लूप होल्स भी है, ठीक है। इसको बहुत रॉन्गली भी यूज कर सकता है, जैसा रॉन्गली यूज किया ही है अभी जिहाद विहाद रॉन्गली यूज कर रहा है कि नहीं। क्रिश्चियनिटी जब डार्क एजेस, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ो, ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री, डार्क एजेस किसको बोलता है, क्रिश्चियनिटी बहुत गलत यूज किया, ठीक है, बाइबल का बहुत गलत यूज किया, ठीक है, क्रिश्चियंस। तो हालांकि जीसस इतना अच्छा बात करके गया, यूज तो गलत किया जा सकता है, ये डिवोशनल पाथ का ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि ये शॉर्टकट है, थ्रू डिवोशन आप जल्दी पहुंचता है, ठीक है, भगवान का करीब, लेकिन इसमें लूप होल्स है। इसलिए बुद्धा नहीं चाहता था कि हम डिवोशनल पाथ को बताओ, ठीक है। तो लेकिन बाद में जो बुद्धिस्ट गुरुज आए ना, जो मास्टर्स आए, उन लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसा भी बहुत आदमी है जिसको थ्रू डिवोशन ही किया जा सकता है, ठीक है। तो तब जाके महायाना आए, ठीक है। महायाना में क्या है कि आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है, आप पूजा कर सकते हैं। तो महायाना में बुद्ध को भगवान का रूप में देखता है, हिनायाना में कभी भी भगवान का रूप में नहीं देखता, मास्टर के रूप में देखता, ठीक है। हिनायाना में बुद्ध को मास्टर के रूप में देखता, ठीक, ओके। तो महायाना क्या से रिलेटेड है, बुद्ध को भगवान से रिलेटेड, ठीक है, भगवान का रूप में देखता है। समझ में आया ना महायाना कैसा आया है। अभी वज्रयाना का हम बता रहे, सुनो, अभी आप लोग कुछ आता जाता है नहीं लड़ते बेचता है, मेरा रिलीजन अच्छा, मेरा रिलीजन अच्छा, अरे सब रिलीजन अच्छा, आप लोग नहीं जान के बात करते, इसलिए आप लोग को लगता है कि अच्छा नहीं। सुनो, अभी भगवान का कंसेप्ट बता दिया। अभी देखो, वज्रयाना में स्पेशली ये आपका ये जो तिबेटियन बेल्ट है ना, तिबेट में पूरा वज्रयान है, ठीक। फिर भूटान, फिर अरुणाचल, आप जब इधर जाता है ये तावांग वावांग, इसके बाद ये मोनेस्ट्री, ईटानगर का मोनेस्ट्री जाके देखो इधर में, ठीक है। वो मोनेस्ट्री में क्या है, तीन डेइटीज है, आप देखा होगा, एक तो बुद्ध है, एक तो मैत्री है, एक कौन है जल्दी से बता दो, गुरु रिम्पोचे। उसका और एक नाम है, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका और एक नाम है गुरु रिम्पोचे का, ठीक है, आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। तो वो नाम को अगर हम देखने से हमको याद आ जाएगा, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। भूटान में जितना भी है, तिब्बत में ही, ठीक है, तिब्बत में ही ये पूरा वज्रयाना चलता है, ठीक है। वज्रयाना में क्या है, देखो, वज्रयाना में ना तंत्र, ठीक है, इसमें क्या हो गया, बुद्धिज्म को तंत्र का साथ जोड़ दिया, ठीक। तंत्र कहां से आया, इंडिया से आया ना, बुद्धिज्म ही इंडिया से आया है ना।
तो ये तंत्र वाला जो है ना, ये अकल्ट जो प्रैक्टिस होता है, ठीक है, अकल्ट मतलब आप लोग सिर्फ ब्लैक मैजिक मत सोचो, हाँ, अकल्ट को अच्छा वे में भी यूज किया जा सकता है, करता भी है, ठीक है। तो कोई गलत इसको यूज करता है तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, अकल्ट भी चाकू जैसे ही है, ठीक है, चाकू को गलत यूज भी करता है और सब्जी वब्जी काट के आपको खिलाने में भी यूज करता है, तो अच्छा काम भी यूज होता है, खराब काम। तो अकल्ट को अगर खराब काम में यूज किया, किसी को मारने में यूज किया, तो दैट्स ब्लैक मैजिक। तो अच्छा काम में भी तो यूज होता है, ठीक है। हम लोग अरुणाचल में अकल्ट को बहुत अच्छा काम में भी यूज करता है, ठीक है। अभी सुन, तंत्र जो है ना, ये जो और भी शॉर्ट पार्ट है, ठीक है, और भी शॉर्टेस्ट पार्ट है, इसमें मंत्र वंत्र सब यूज होता है, ठीक है। महायाना जो थ्रू डिवोशन, ठीक है, डिवोशन, नाउ सुनो, वो डिवोशन से भी ज्यादा शॉर्ट पाथ है तंत्र, ठीक है। इसमें क्या करेगा, बहुत सारा चीज यूज करके आप ये देखा होगा, ये आसाम में कामाख्या मंदिर देखा होगा, ठीक है, कामाख्या मंदिर में ये तंत्र बहुत यूज होता है, ठीक है, तंत्र। तो वज्रयाना में आपका तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तंत्र और बुद्धिज्म को इतना अच्छा से, मतलब ये गुरु रिम्पोचे जो इतना अच्छा से इसको इंटीग्रेट किया कि समझ नहीं पाया कि आदमी लोग कि ये बुद्धिज्म है ना हिंदुइज्म है। तो बुद्धिज्म को इतना, हिंदुइज्म को, तंत्र को बुद्धिज्म में इतना मजा से मोल्ड कर दिया ना, बहुत मतलब बहुत एक्सपर्ट वाला आदमी था ये ना, ये गुरु रिम्पोचे, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट वाला मास्टर था। मतलब ये करना मुश्किल है, तंत्र और बुद्धिज्म को इतना दूर दूर का चीज को डायरेक्ट मिला सकना, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो वज्रयान समझ गया ना, तो ये है बात, ठीक है। तो ये है दिमाग वाला का रास्ता, ये है डिवोशनल वाला का रास्ता, ठीक है, ये फिर एनर्जी वाला का रास्ता है, ये उसको फिर समझाने में मुश्किल हो जाएगा। यही सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज गीता में भी है। गीता में क्या बोला है, फर्स्ट पाथ क्या है, कौन सा पाथ, मेडिटेशन वाला पाथ, ज्ञान मार्ग बोलता है ना। सेकेंड मार्ग क्या है, डिवोशनल मार्ग यानी भक्ति मार्ग, ठीक है। फिर कर्म मार्ग, ठीक है। फिर और एक है क्या, क्रिया योग, ठीक है। क्रिया योग तो बहुत कम लोग ही जा सकता है क्योंकि बहुत तकलीफ है, वो एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। थंडरबोल्ट क्या हो गया आंसर, भूटान। इतना कुछ बताया, अभी तो भूटान कभी भूलेगा ही नहीं होगा ना। ओके, देखो अब, हु इज द फर्स्ट लेडी IAS ऑफिसर, जल्दी बताओ। IAS ऑफिसर बोला, हाँ, IPS नहीं बोला, हाँ, जल्दी बता दो। अन्ना जॉर्ज। एग्जाम में ना अन्ना जॉर्ज नहीं दे के अन्ना मित्तल भी दे सकते, ठीक है, मित्तल, शादी होने का दो मित्तल हो गया, ठीक, अन्ना जॉर्ज या अन्ना मित्तल। हु इज द राइटर ऑफ द स्ट्रगल इन माई लाइफ, स्ट्रगल इन माई लाइफ कौन है, जल्दी बता दो। नेल्सन मंडेला, ठीक ठीक। हु विल सर्व द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं है, तो कौन करेगा, सिंपल, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो क्या कौन बनेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कर्नाटका, ठीक है, चिकमगलूर वो जो एरिया है ना, वो जो बहुत फेमस है कॉफी के लिए, बहुत सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, ठीक है। हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वाइल जालियनवाला बाग ट्रेजेडी, ये जब हो रहा था तब कौन था, ये पूछ रहा है, जल्दी बता दो। देखो ये बहुत अजीब से लिखा, दल हाउसी लिखना चाहिए और इधर वैरन, वैरन हेस्टिंग होना, WRREN होना चाहिए, हेस्टिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इधर चल, ये ठीक है, रेपन ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता। देखो ध्यान से सुन, डल हाउसी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, है कि नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, तो वो तो बहुत पुराना हो गया ना, बहुत पुराना हो गया। मतलब क्या है, जब रानी लक्ष्मीबाई लोग जब था
तो उसी से तो रिलेटेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जालियनवाला बाग तो अभी हुआ, अभी हुआ मतलब समझ जाओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 1919 को हुआ ना। तो डलहौसी ना, तो डलहौसी नहीं होगा, ये सिंपल बात। वैरन हेस्टिंग हो सकता है क्या, देखो ये भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये भी तो आगे पहले हो चुका है ना। ओके, तो ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों में से, तो आपको ये याद रखना है चेल्मसफोर्ड इसका आंसर है, चेल्मसफोर्ड, ठीक है। रिपन भी पहले हो चुका है, ठीक। चेल्मसफोर्ड तो 1919 का आसपास में, तो यही सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, अगर जालियनवाला बाग नहीं बोल के रावलाट एक्ट बोल देगा तो क्या करेगा, तो भी सेम होगा ये, क्योंकि रावलाट एक्ट का वजह से ही तो जालियनवाला बाग मैसाकर हुआ था ना, तो आसपास हुआ है तो सेम ही होगा ना, चेल्मसफोर्ड, ठीक है। तो कौन कौन सा इसमें कौन कौन सा वाइसरॉय का समय क्या क्या हुआ था, ये थोड़ा आप लोग याद कर लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम थोड़ा सा बता देता आप लोग को, थोड़ा याद करने के लिए, आप लोग नोट डाउन करना है तो कर लो। देखो मजा से, हाँ फर्स्ट से देखो, सती को कौन बैंड किया था बोलने से बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक ना, याद रखना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था बोलने से डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। फिर आपको पूछ सकते कि विडो रीमैरिज एक्ट को कौन लाया था, तो कैनिंग, याद करना, ठीक है, याद करने वाला चीज है। देखो कैनिंग का और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, ये आ सकता है कि ये जब इंडिया ये क्राउन रूल का अंदर आ गया था, ब्रिटिश क्राउन रूल माने ब्रिटिश जो अंपायर है उसका अंदर आते समय कौन था, ये भी कैनिंग ही था, ये याद रखना है, ठीक है। तो तीन चीज हम बोल दिया, सती, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इधर में क्या बोला था, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट मेरा उसका आसपास में ही हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का अंदर में घुस रहा था, ठीक है। तो ये तीन चीज याद हो गया, अभी आगे बढ़ रहा है, सुनो ध्यान से। इल्बर्ट बिल का बारे में पूछने से क्या, रिपन, ठीक, रिपन से पहले कौन, लिटन, लिटन रिपन, रिपन लिटन और लिटन। आप लोग जब भी ये हिस्ट्री पढ़ेगा ना, आप लोग थोड़ा स्मार्टली पढ़ना, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये हिस्ट्री। लिटन रिपन ये दोनों को साथ में पढ़ना है, ठीक है, तब जाके आपका क्लियरिटी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बहुत रिलेटेड है, ठीक है। कैसा रिलेटेड है अभी हम यहाँ पे समझा के बैठने से तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, इल्बर्ट बिल कौन लाया था, रिपन। अच्छा, इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल क्या था, जो मैजिस्ट्रेट होता ना, इंडियन और यूरोपियन मैजिस्ट्रेट है, ये दोनों को इक्वल फुटिंग में लाने के लिए इल्बर्ट बिल पास किया था ना, तो ये याद रखना है। तो ये तो सिंपल हो गया। फिर अभी बताया जालियनवाला बाग ना, फिर रावलाट एक्ट, ये सब क्वेश्चन आने से आपका चेल्मसफोर्ड हो जाएगा, ठीक। देखो इसको डायरेक्ट याद करने तो आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये कभी कभी ये पूछता है, ये दोनों पूछ लिया। नेक्स्ट आपको पूछता है कि साइमन कमीशन किसका समय में आया, तो साइमन कमीशन कब आया, आप उसको जानने से हो जाएगा। 1900 कब आया, 28 ना 29 में आया, ये एक बार चेक कर लो, हाँ हम थोड़ा सा डाउट है, 28 नहीं तो 29 ऐसे ही था, ठीक है, मतलब बिफोर ये आया ना, बिफोर CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना। अच्छा, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन था, आपको पता ही होगा कौन था, आपको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया होगा ना। गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ है उससे पहले तो साइमन कमीशन आया है, तो इसमें कौन था तब आपको समझ जाना है, इरविन था, ठीक है। साइमन कमीशन में कौन था, समय में इरविन था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, तो याद करना है, ठीक ठीक। फिर कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड
देते समय कौन था? तो आपको याद होना है विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन ना, विलिंगडन याद रखना, ठीक। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आते समय कौन था? सिंपल याद होना है लिनलिथ गो ना, लिनलिथ गो, क्रिप्स मिशन का लिनलिथ गो। फिर कैबिनेट मिशन बोलता है तो वेबल, कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेबल, ठीक। फिर हम लोग का लास्ट कौन था? वाइसरॉय माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। तो ये थोड़ा याद करेगा। बेंटिक का क्या, जल्दी से बताओ? सती। डालहाउसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कैनिंग का विडो रीमैरिज ना, विडो रीमैरिज। फिर रिपन का इल्बर्ट बिल, चैम्सफोर्ड का जालियनवाला बाग एंड राउलाट एक्ट ना। फिर इरविन का क्या था? साइमन कमीशन। फिर विलिंगडन का कम्युनल अवार्ड, ठीक है, याद करना। लिनलिथ गो का क्या, जल्दी से बताओ? सीएम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान ना, यही है ना, सॉरी क्रिप्स मिशन, सॉरी। लिनलिथ गो का क्रिप्स मिशन, वेबल का कैबिनेट मिशन प्लान ना, कैबिनेट मिशन। फिर लास्ट वाला मेरा माउंट बैटन, तो ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक। हु इज नोन एज नेक्स्ट, हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन? विवेकानंद, ठीक। हिंदू नेपोलियन बोलता है ना इसको, क्यों बोलता है? क्योंकि ये जाके पूरा दुनिया को हिला दिया था, न्यूयॉर्क में ना जाके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोल के पूरा दुनिया को हिला दिया था, ठीक है। तब जाके हिंदू को अच्छा से समझा था वेस्टर्न वर्ल्ड लोग, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ये है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम व्हेन अशोका पिलर, क्या लिखा है? फ्रॉम व्हेन अशोका पिलर वाज प्रिंटेड इन, अच्छा ये बोल रहा है आपका कॉइन और ये नोट्स में क्या होता है, एक हम लोग का नेशनल एम्ब्लेम जो अभी बन गया वो तो अशोका का पिलर से ही लिया है ना, वो कब से प्रिंट होना शुरू किया है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग सोचो कब से प्रिंट करना शुरू हुआ होगा, सोच के देखो, याद करना। 1949, ठीक, मतलब इंडिपेंडेंस का 2 साल बाद से ये प्रिंट करना शुरू हो गया। हु एबोलिश्ड स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम को कौन एबोलिश किया था? तो ये याद रखना है, अकबर एबोलिश्ड स्लेवरी सिस्टम, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 190, बिफोर अशोका पिलर प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी विच इमेज वाज प्रिंट, मतलब अशोका का जो पिलर है अभी जो बता रहा था, नेशनल एम्ब्लेम जो हम लोग का है, उसको प्रिंट करने से पहले किसका प्रिंट होता था? याद करना, किंग का ही होगा ऑब्वियसली, किंग जॉर्ज ना। लॉर्ड लो का क्यों होगा? किंग का होगा, है कि नहीं? सो 190 क्वेश्चन हम लोग का हो गया ना। फिर 191 नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स? सिंपल, कितना टाइप का रिट्स होता है जल्दी बताओ, क्या क्या होता है पहले बताओ। फर्स्ट को वारंटो ना, फिर क्या हो सकता है आपका रिट में? हेबियस कॉर्पस, फिर प्रोहिबिशन, फिर सर्ट्योररी, और एक क्या छूट रहा है? को वारंटो हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, फिर सर्ट्योररी हो गया, और क्या हो सकता है? मैंडमस ना, मैंडमस मतलब 5, ठीक। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? नागा होगा कि इंग्लिश होगा? इंग्लिश होगा, याद रखना, ठीक है। 193, मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा, राज्यसभा का क्या है? 30 ईयर्स है, सिंपल सा बात है कि नहीं? लोकसभा का कितना है? 25 ईयर्स है कि नहीं? 30 ईयर्स है राज्यसभा का, लोकसभा का 25 ईयर्स, ठीक ठीक। विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस? कौन सा हाई कोर्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो।
क्या होगा आंसर? गुवाहाटी होगा ना इलाहाबाद होगा? ये आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कोर्ट। आप लोग नहीं बताता है, एक दो बताता है, एक दो लिखता है आंसर, आप लोग नहीं बताता। आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएगा कौन सा कौन सा हाई कोर्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस है। हम ऑप्शन दे दिया, हाई कोर्ट ये दिल्ली, गुवाहाटी एंड इलाहाबाद, ये दोनों में से एक है, आप लोग बताना, ठीक। इलाहाबाद यूपी का है, गुवाहाटी में आसाम में है, ठीक। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होता है? तो आपको याद करना है 33 + 1, ठीक है। 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस, तो कितना हो गया? 34 ना, 33 + 1 34। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है? 27 सितंबर। याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन लिव्स इन, कहाँ पे? जल्दी से बता दो। नागालैंड 90%, ठीक है। अभी वो लोग धीरे धीरे समझ रहे कि यस, हम लोग का अपना जो कस्टम्स है उसको भी बचाना है। इसके बाद धीरे धीरे हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सब शुरू किया, ठीक है। अभी धीरे धीरे वापस वो लोग आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी 90% हो गया, ठीक है, पहले और ज़्यादा था। विच आर्टिकल बिलोंग्स टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आपको तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, तो 61 से रिलेटेड है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। आपको ये पूछ सकता है कि इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सा है? 54 है। ये आपको हम ठीक से बताया था, कहाँ पे? मेरा पॉलिटी लेक्चर्स में। कभी कभी पूछता है कि 60 में क्या है, तो दो चीज याद करना, 60 और 61। 61 अभी बता दिया इम्पीचमेंट, और उससे पहले क्या है? मेरा ओथ, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ओथ। क्वेश्चन नंबर 199, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। इन विच ईयर मुंबई हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड? देखो याद रखना, मुंबई, मद्रास, मुंबई नहीं पहले बॉम्बे था, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये तीनों को 1863 में बनाया था, ये याद रखना, ठीक। 63 ना 62? 62 हाँ, 63 नहीं 62, याद रखो, ठीक है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया? लार्जेस्ट मॉस्क पूछ रहा है। ताज उल मस्जिद, ठीक, ताज उल मस्जिद कहाँ पे है? भोपाल में है। तो ये सबसे बड़ा मस्जिद है, ये याद रखना। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन पूछता है आप लोग का। फर्स्ट मॉस्क अगर पूछ देगा ना, फर्स्ट मॉस्क, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर कुव्वत उल इस्लाम अगर है तो इसको मार के आ जाना। लेकिन अगर कुव्वत उल इस्लाम नहीं है और चेरामान जम्मा अगर ये ऑप्शन में, तब इसको मार के आना, ठीक है, तब इसको मार के नहीं आना, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जब मीडिएवल पीरियड में, जब हम लोग का मुस्लिम इन्वेजन्स हुआ था ना, इसको क्या बोलता है, इसका नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लोग जब आया था तब ये सब बना था। तो देखो, उससे पहले भी केरला वेरला में, वो साउथ इंडिया में ये आ चुका था। क्या आ चुका था? मेरा मुस्लिम्स आ चुका था, ठीक है, तो उसमें ये सब बना है, ठीक है, चेरामन जम्मा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये है तो इसको मार के आ जाना, ऑप्शन में अगर ये नहीं, ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ से मिक्स हो गया, ठीक है। इसमें मुस्लिम चीज़ का साथ में बहुत चीज़, वहाँ का लोकल चीज़ भी बहुत मिक्स हो गया। तो ऑप्शन में इसलिए कुव्वत उल इस्लाम होने से भी मार के आ जाना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे कंप्लीट। तो आज हम लोग अभी तक हम लोग कितना कंप्लीट कर लिया? कितना क्वेश्चंस? 500 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक का कंप्लीट कर लिया। आप लोग को हम और एक सेशन देगा, वो एक्स्ट्रा सेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हम 11 लेक्चर देना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? इसका पीछे कुछ कारण हो सकता है, अब हमको जो सोचना सोचो, ठीक, लेकिन हम तो 11 देगा, ठीक है।
तो कल हम लोग और एक बार मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, और नरसों आप लोग का एग्ज़ाम ना। तो आप लोग अच्छा से पढ़ो, ठीक। वी विल मीट सून। अच्छा से खाओ पियो। गॉड ब्लेस यू।